नामदहु नसली अला रसूल करीम अम्माबाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज एक और सवाल बार बार मुझसे किया गया कि पीटीआई को अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो उसके असरात क्या होंगे, और उसके अलावा पीटीआई का आप आने वाले वक्त में मुल्क में और ख़ास तौर पर ज़िला जेल में क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं। तो मैंने हमेशा ये कहा है कि नून लीग के पास लीडरों की भरमार है और पीटीआई के पास वोटों का मार है, लेकिन पीटीआई के पास वो कैंडिडेट कम है और नून लीग के पास जो है वो लीडर बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए दोनों को मुश्किलात हैं। रह गया निशान वाली बात, ये बात दुरुस्त है कि बल्ले का निशान का एक अपना तारफ़ है, एक अपना मकाम है। अगर वो मिलता है, जमात इलेक्शन लड़ती है तो स्पेशल इंटरेस्ट की जो सीटें हैं खातीन की और टेक्नोक्रेट वगैरह की, वो इनका नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आते हैं तो वो इनको नुकसान होता है। लेकिन वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर क्यों आएंगे? मुल्क में कितनी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। शरानी साहब की जमात है, इनके वो जो राजा साहब हैं वादुल मुस्लिमीन वाले, उनकी जमात है, और लोगों की रजिस्टर्ड जमातें हैं। और तो ये किसी जमात के निशान पर लड़ लेंगे। वो एक दफ़ा एक कहना इमरान खान है कि ये निशान हमारा है, तो उस निशान को लोगों ने वोट डाल देने। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये लड़ाई जो इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और इमरान खान के दरमियान जो अना का मसला बन गई है, हमारे आर्मी चीफ और हमारे कायद इमरान खान के दरमियान जो एक अना का मसला बन गया है, काश मैं दोनों के लिए यही कह सकता हूँ कि है तेरी दुआ के हो तेरी आरजू पूरी। मेरी ये दुआ है कि तेरी आरजू बदल जाए। कि दोनों एक हकीकत है और दोनों हकीकतों को दूसरी हकीकत तस्लीम कर ले। अगर अगर हमारे सीएनसी ये हकीकत तस्लीम कर लें कि अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद इमरान खान के साथ खड़ी है, और इमरान खान ये देखें कि ये मुल्क का दादू देखें, इसकी इसकी हैयत तरकीबी देखें, क्या इस मुल्क में फ़ौज को कमज़ोर करके तो इस मुल्क को चलाया जा सकता है? तो ये दो चीज़ें अगर हम एहसास कर लें कि फ़ौज के बगैर ये मुल्क नहीं है, और अवाम और फ़ौज के दरमियान दूरी से मुल्क भी कमज़ोर होगा और हमारे इदारे भी कमज़ोर होंगे। तो ये अगर एहसास कर लें तो फिर तो कोई मसला नहीं रहता। अगर ये दूरी बरकरार रही तो पीटीआई को मुस्तकबिल करीब में मैं इक़्तिदार में नहीं देख रहा। जैसा भी हुआ, अगर ये फैसला आता है कि नवाज शरीफ साहब नाअहल हैं, वो तायात, तो वो तो फ़र्क को नहीं पड़ता। वो तो जीएच के अपने बंदे मौजूद हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो आ जाएंगे। नहीं तो बिलावल द पंजाबी कहते हैं बिलावल दा नक वगदा है, भुट्टो दा दो त्रै बेनज़ीर दा पुत्तर है, जरदारी जैसे जीरक आदमी दा बेटा है। तो जरदारी साहब तो वैसे भी शतरंज के खिलाड़ी हैं, वो सियासी पत्ते खेलना जानते हैं, तो इस लिहाज से वो भी आगे आ सकते हैं। और आने वाले वक्त में जो है वो हमारे मुल्क पे से एक जो बादल छाए हुए हैं, इसको हटने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और पीटीआई के दरमियान ना दोस्ती हो, लेकिन कम से कम नफरत खत्म हो जाए, एक दूसरे के वजूद को तस्लीम कर लिया जाए। और दूसरा तरीकाकार ये है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है ना और अदलिया मिल के एक प्रोग्राम दें और उस प्रोग्राम पर रेफरेंडम करा लिया जाए, और उस रेफरेंडम में जो सिस्टम लाया जाए उसके लिए सबको खुला मैदान दें कि ये ले खुल खेलो, इस सिस्टम के अंदर आपने रहना है और ये हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है। वो करना अगर ये सूरत हाल रही तो वो फिर कि ये बात नहीं होगी कि जट जाने या बिजू जाने, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह होगा, इदारों की साख भी मुतासर होगी, और पीटीआई के मुस्तकबिल पर भी जो है ना वो निशान लग जाएगा। अल्लाह ना करे कि ये मामलात किसी बहुत बड़े अलमिया की तरफ ना चले जाए। अल्लाह इस मुल्क पर रहम फरमाए और ये मेरा मुल्क सलामत रहे, इस मुल्क में रहने वाले सलामत रहें, इस मुल्क को संभालने वाले सलामत रहें। यहाँ की क़यादतें वो सियासी हों, समाजी हों, मजहबी हों, अस्करी हों, वो ब्यूरोक्रेसी हो, जो लोग इस मुल्क की बागडोर संभालने वाले हैं, अल्लाह पाक उनको उनके नेक इरादों में कामयाबी अता फरमाए और उनके शऊर को हुब्बुल वतनी के तकाज़ों के मुताबिक जो है ना वो काम करने की तौफीक अता फरमाए।